नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आज जिनका पाम एनालिसिस कर रहा हूँ वो एक पेशे से डॉक्टर है। उनका एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है और वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो आइए चलते हैं इनकी पाम एनालिसिस पे। अब सबसे पहले नज़र जो जाती है वो पाम का कलर, वो है गुलाबी और थोड़ा थोड़ा रेडिश। गुलाबी और इस तरह रेडिश कलर हो जाता है तो इसको मनी अट्रैक्टिव हैंड कहा जाता है। व्यक्ति के पास में जो पैसा है वो खींच के चला जाता है अपने आप, या उस व्यक्ति के अंदर ऊपर वाले ने ऐसी कला दी रहती है, वो चीज़ उसको अच्छी तरह से वो टेक ओवर कर सकता है। तो उसके लिए क्या क्या है, एक है व्यक्ति का अंगूठा काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर इनका है। बूथ की उंगली काफ़ी लंबी होना चाहिए, वो है। हाथ का कलर, बहुत धन रेखा जो है वो। तो ये सारी चीज़ें इनकी यहाँ पर उस कैटेगरी में मैच हो रही है, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर कहा कि ये मनी अट्रैक्टिव हैंड है। अब ये गुलाबी कलर और साथ में रेडिश होता है तो दूसरा इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि व्यक्ति को छोटी सी बात पे भी क्रोध आ जाता है, यानी गुस्सेल स्वभाव बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मंगल भी काफ़ी उभरे हुए हैं और ये हाथ का कलर रेडिश। तो छोटी छोटी बात पे क्रोध भी आपको आएगा। भले अभी आज नहीं आ रहा हो तो कुछ दिन के बाद आपको ये चीज़ दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं जो भी बताऊंगा आपको, ये सिर्फ ना आज के लिए थी और ना कल के लिए या पास्ट की थी। इसमें सब है आपका आपका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट भी। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये मैच होगी ही। अब चलते हैं आपकी हथेली की क्षेत्र पे। ये हथेली का क्षेत्र देखा जाए तो ये लंबाई चौड़ाई में देखा जाए तो ये लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई थोड़ी उसकी मुकाबले में कम है। जब इस तरह का हाथ होता है तो व्यक्ति के अंदर मार्केटिंग स्किल काफ़ी अच्छा होता है, यानी बताने की, बोलने की जो स्किल होता है ना, वो काफ़ी अच्छा रहता है उसके अंदर। इनके विचार करने की जो विचार और व्यवहार जिसको कहते हैं, वो सदैव एक समान रहता है। जिनका हाथ इस तरह रहता है समाज के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, अपनी दिनचर्या में सदैव प्रसन्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति उदास कम दिखेंगे आपको। काफ़ी चतुर तथा मेधावी होते हैं और इनकी जो कार्य परिणाम के बारे में जो धारणा होती है, यानी जो पहले सोच लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, या किसी को देख के अपना अनुमान मान लेते हैं, वो काफ़ी सारा इनका अनुमान सही हो जाता है। अपरिचित व्यक्ति को देखकर उसके स्वभाव और चरित्र के बारे में, उसकी प्रतिभा और कौशल पर इनका अनुमान काफ़ी सटीक हो जाता है, इस तरह की लंबी हथेली वालों को। अब हाथ आगे से छोटा है और पीछे से एक थोड़ा सा डिफरेंस है, बड़ा है। तो कभी आप पार्टनरशिप करना चाहें किसी से तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलेगा, चाहे कोई बड़ा हॉस्पिटल डालना हो, कुछ करना हो। बट शर्त ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ मैच करिए, पार्टनर की। अगर वो डेट ऑफ बर्थ अपोजिट अंक आ रहा हो तो उससे ना करें, नहीं तो आपके बिजनेस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आके वो पूरा बैंकरप्ट हो सकता है। अपोजिट अंक वाले से बिजनेस करने से, उस समय आप न्यूमरोलॉजी देख के करिए अगर जब भी करना हो तो। अब उसके बाद में चलते हैं आपके अंगूठे पे। ओह सॉरी। अब अंगूठा देखा जाए तो देखिए कितना लंबा है। फर्स्ट पोर जो है काफ़ी लंबा है और चौड़ा भी है। अब अंगूठा जब चौड़ा होता है तो व्यक्ति भावनात्मक स्वभाव का होता है, दयावान। अगर सामने कोई गिड़गिड़ाएगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा, कोई तकलीफ़ में है तो ले जा यार, तो ले जा, तो आप फ्री में, ऐसे भी, यानी दयालुपन बहुत आ जाता है कोई गिड़गिड़ाता है तो इनके सामने। ये पोर काफ़ी लंबा है। लंबा होने के कारण व्यक्ति के अंदर जिद्दी प्रवृत्ति का स्वभाव होता है और अपनी जिद रख के उस चीज़ को वो हासिल करके रहते हैं। सेकेंड पोर काफ़ी उभरा भी है, चौड़ा भी है, तो लॉजिक शक्ति अच्छी होती है, तार्किक शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। जो तर्क वितर्क लगाएंगे किसी चीज़ में, ऐसा करने से ऐसा, तो वो बराबर सही अनुमान लगाते हैं। जैसे जिसको यानी सिक्स सेंस जिसको अपन कहते हैं, वो इसके कारण बढ़ता है। लंबा अंगूठा होने के कारण व्यक्ति के अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है। काफ़ी अच्छा लीडरशिप गिरी कर सकते हैं, लोगों को चला सकते हैं। और
दूसरों के सामने झुकना ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। यहाँ पर ये छोटी छोटी जो आड़ी रेखाएं यहाँ पर दिखी है, ये देखिए, एक यहाँ पर भी है, सॉरी 1 मिनट, इसके ऊपर जो ये आड़ी रेखा यहाँ पर दिख रही है छोटी छोटी, उसके कारण व्यक्ति अपने स्वभाव पे, यानी सॉरी, अपने विचारों पे अड़िग भी रहता है। मतलब किसी के सामने कोई बात ये कर ली तो उसी बात पे वो ठान भी रहेंगे, अड़िग रहेंगे उस विचारों पे, ये आड़ी रेखाओं के कारण भी। अड़िग स्वभाव जिसको कहते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं हाथ की उंगलियों पे। अब ये हाथ की जो उंगलियां हैं, इस पाम के मुकाबले में देखा जाए तो थोड़ी सी लंबियां हैं, और काफ़ी छोटी लंबी भी नहीं और काफ़ी बड़ी भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को किसी भी बात पे, टॉपिक पे अच्छा विस्तृत वर्णन करने में अच्छा आता है, मतलब बात बहुत अच्छे से कर सकते, कोई भी पॉइंट उनके सामने रखो। दूसरा, कोई भी चीज़ इनको जो है लेट प्रोसेस, इनको यानी लेट चीज़ पसंद नहीं आएगी। हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या आपके बहुत ज़्यादा रहेगी और ये बढ़ते ही रहेगी। छोटी छोटी जो बात है आपको प्रभावित नहीं करेगी। विचारों में आप जल्दबाज और बातचीत में स्पष्ट होते हैं और जो भी है मुंह पे बोलेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर ये जो उंगली, बूथ की उंगली जो है गैप लेके चल रही है, इसके बीच में गैप है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा चलता है। इनकी विचारधारा जो होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है बाकी लोगों से। बूथ की उंगली का फर्स्ट पोर जो है वो काफ़ी लंबा है। फर्स्ट पोर जब लंबा होता है तो व्यक्ति के अंदर बात करने की कला और व्यापार की कला सबसे ज़्यादा वो कूट कूट के भरे रहती है। भले वो आज एज के साथ में आपको आज नहीं दिख रही होगी, लेकिन कुछ समय के बाद में वो अपने आप वो बाहर आएगी। और ये फर्स्ट पोर से काफ़ी लंबा है, ऊपर का पोर्शन प्लस अंगूठा भी लंबा है। तो आपका बिज़नेस जो है, यानी आपका हॉस्पिटल हो या और जो भी आपके रिलेटेड का कोई भी करेंगे ऑफ बिज़नेस, वो आपका अच्छा चलेगा डेफिनेटली। लेकिन कुछ यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पे नेगेटिव साइन है, तो उस सालों में आपको तकलीफ़ें बहुत आएगी। तो पार्ट 2 के वीडियो में मैं आपको वो बताऊँगा कि कौन से साल में क्या क्या दिक्कतें और तकलीफ़ें हैं। अब चलते हैं दूसरे फ़ोटो पे, यानी जहाँ पे इंक लगाई है। ये फ़ोटो मैं इसको चूज़ करता हूँ और इसके बाद में चलते हैं आपके बृहस्पति पे। अब ये है फर्स्ट उंगली के नीचे जो जगह है, इसको कहते हैं बृहस्पति देव, गुरु। जब ये यहाँ से उभरे होते हैं और यहाँ से चपटे होते हैं तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक सुखों में समस्या आती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार से दूर रहना चाहिए, अपने जन्म स्थल से दूर रहना चाहिए, परिवार से नहीं, जन्म स्थल से। जितने अपने जन्म स्थल से दूर जाएंगे उतना उस व्यक्ति को लाभ होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये छोटा होने के कारण व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर अपने आप बढ़ती जाएगी। फूड के क्षेत्र में अगर कोई काम हो तो ना करें, आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। ये छोटा होने के कारण पति पत्नी के विचारों में, यानी आप ए कहेंगे तो आपकी पत्नी जी बी कहेंगे, ऐसे थोड़ा बहुत विचारों में दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस है बहुत बड़ा, तो आपकी जो पत्नी है आपसे काफ़ी गुना होशियार रहेगी। यानी जैसे आप आँख मिचकते समय ही आपको उसके बारे में, मतलब आपको क्या चाहिए उसके बारे में वो पहले ही जान चुकी होगी। अब यहाँ पर जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 ये बड़े बड़े स्क्वायर,
जब इतने बड़े बड़े चौकोन यहाँ आ जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, समझाने की कला में मास्टर होते हैं। और डेफिनेटली है आपकी लाइन में पेशेंट को समझाना भी पड़ता है, और ये स्क्वायर है तो वो पेशेंट काफ़ी जल्दी समझ जाएगा और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं बोल के बार बार वापस आपके पास आता भी रहेगा, वो भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर काफ़ी सारे चौकोन ही चौकोन हैं। तो उम्र 32 के पहले आप आपके बलबूते पे कहीं लैंड या फ्लैट या घर कहीं ना कहीं आप लोगे, ये फिक्स है। उसके बाद में ये काफ़ी बड़ी बड़ी रेखाएं ऊपर जा रही है गुरु पर्वत पे। तो जीवन में निरंतर आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, ये इसका प्रतीक है। यहाँ पर ये इस तरह की आड़ी रेखा हैं, इसको गुरु वलय कहते हैं। समय के साथ में मल्टीपल इनकम सोर्स आपका बढ़ता जाएगा और धर्म के प्रति यानी भगवान के प्रति आस्था भी बढ़ती जाएगी। एक दिन बहुत ज़्यादा आस्थावान बनेंगे। ये बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, इसको गुरु वलय कहते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी लग रहा है। जब यहाँ पर ट्रायंगल आ जाता है तो व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में भी रुचि आने लग जाती है। भले अभी ना हो, आगे चल कर आएगी। उसको पढ़ना, देखना, समझना, मतलब उस तरह बातें करना उस पॉइंट पर, तो उसमें भी अपने आप रुचि आएगी। और उस तरह के लोग राजनीतिक क्षेत्र के वो अपने आप कांटेक्ट में आ जाते हैं। ऐसा भी होगा। कई बार मैंने ये भी देखा महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, जिनके मैंने पाम के एनालिसिस किए। एक कुछ समय होने के बाद में वो खुद डॉक्टर, उनको ही किसी पार्टी ने टिकट दिया, खड़ा किया, वो चुन के आए। अलग अलग पोजीशन पे, कोई एक पोजीशन नहीं बता सकता मैं, अलग अलग पोजीशन पे बड़े बड़े डॉक्टर बैठे, बहुतों को मैंने देखा। तो ये त्रिभुज यहाँ होने से राजनीति से लाभ भी देता है, बूथ पे होने से भी देता है, जो कि यहाँ पर ये बूथ है। वहाँ पर भी देखेंगे कि त्रिभुज है क्या, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं राजनीति में भी सफलता हो सकती है। क्योंकि अंगूठा बहुत बड़ा और जिसकी उंगली काफ़ी लंबी हो बूथ की, ये सब ज़्यादातर राजनीतिक क्षेत्र और सरकारी ऑफिसर्स और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये इनकी हाथ में आता है, बस ये 3 लोगों की। तो बहुत सारी चीज़ें तो उसमें मैच ही है। और ऑलरेडी मैंने तो देखा भी है पहले बहुत सारे डॉक्टरों को, कुछ साल ख़त्म होने, मतलब एक एज की उम्र पे आते ही फिर उनको अपना प्लेटफॉर्म मिला और वो चुन के भी आए और अच्छी अच्छी पोजीशन पे, अलग अलग पोस्ट पे बैठे भी है। अब चलते हैं शनि पर्वत पर। यह है शनि पर्वत। जब शनि पर्वत जब उभार लिया होता है, ये थोड़ा सा उभार लिया है, और बुध भी, मेडिकल लाइन में बुध और शनि अगर अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को उस मेडिकल क्षेत्र की लाइन में काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है, और आपका दोनों भी अच्छा है। तो डेफिनेटली आपकी लाइन आपने जो कोर्स किया उसके अंदर जो आए हैं, इसमें आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है। जब शनि उभार लिए होते हैं तो उसमें एक ही पॉइंट होता है कि थोड़ा आलस आ सकता है, और कोई भी काम चलो यार आज का है कल कर देंगे, इस तरह कभी कभी आपको होगा। और आलस भी आएगा, भले आज नहीं आ रहा होगा, कुछ समय 1-2 साल के बाद में फिर आपको ये दिखने लग जाएगा, अगर आज नहीं मैच हो रहा हो तो। अब यहाँ पर ये जो मेन क्रॉस जो दिख रहा, ओके, एक्चुअली ये धन रेखा, और ये जो है ये है शुक्र वलय, ओके। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। ये बहुत अच्छी चीज़ आपके हाथ पे है, बहुत कम लोगों के हाथ में दिखती है। मेरे पिछले जो वीडियो है मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, उसके अंदर उसमें आपको दिखने को मिलेगा, बहुत कम लोगों के हाथ में आता है। अब जब यहाँ पे क्रॉस बनता है शनि पे, तो एक्सीडेंट का डर रहता है। तो जब भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाए जीवन में आगे कभी भी, तो थोड़ा सेफ्टी रख के चलाए। ये कहीं ना कुछ एक्सीडेंट होने का चांसेस डेफिनेटली है। अब यहाँ पर एक
स्क्वायर बना है, सॉरी त्रिभुज, ट्रायंगल। जब यहाँ ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान में बहुत रुचि रहती है, यानी पुरानी चीज़ें, पुरातत्व की चीज़ें, पुरानी चीज़ें, इसमें अपने आप ध्यान जाएगा और उसकी रुचि बहुत आएगी पुरानी चीज़ों में। अब यहाँ पर जो एक स्क्वायर बना है, इस स्क्वायर के कारण व्यक्ति के अंदर निगेटिविटी कभी नहीं आती, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पॉजिटिव सोचते रहते हैं। अब यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना है। अब इस त्रिभुज का कारण में अगर आप किसी देवता की, किसी भी या भगवान शिव का मंत्र तंत्र अगर आप डेली जपोगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी ह्यूज लेवल का आपको ग्रोथ मिलेगा और बहुत बड़े व्यक्ति आप बन सकते हो। वो क्या है, बाय बर्थ आता है ये चीज़ें जो है ना, बड़े बड़े ट्रायंगल यहाँ पर आए शनि पे, ये तो आपके पूर्व जन्म से आया हुआ है। भले अभी मेडिकल क्षेत्र या इंजीनियरिंग क्षेत्र काफ़ी आगे चला जा चुका है तो लोग इस पे बिलीफ नहीं करते हैं, बट जब आप ज़्यादा अध्ययन गहन करोगे और होल गैलेक्सी के बारे में जिस दिन आप पढ़ोगे और जब आप 2-4 साल का समय जाएगा तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी फिर सब चीज़ को उनको वहाँ से वो ज्ञान मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बने हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप भगवान शिव की आराधना बहुत ज़्यादा करोगे तो बहुत कम समय में बहुत काफ़ी ऊँची हासिल था आप सफल करोगे और बहुत लाभ होगा आपको हर चीज़ के लिए इन ट्रायंगलों के कारण, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को देवी देवताओं की पूजा पाठ ज़्यादा करनी चाहिए, उससे इनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। अब ये जो दूसरी रेखा है ये सीधी ये धन रेखा है, तो ये पार्ट 2 के वीडियो में बताऊंगा ये ज़्यादा रेखाओं का फल क्या है। अब चलते हैं शुक्र वलय पे। ये देखिए ये जो रेखा स्ट्रेट गई है, शुक्र वलय, शुक्र देवता जो है एक्चुअली यहाँ पर ये शुक्र देवता है, लेकिन हस्तरेखा के अनुसार शुक्र वलय को यहाँ पर गिना जाता है। भगवान शुक्र यहाँ बैठे हैं, बट वलय यहाँ क्यों? गुरु और सूर्य जब वो एक साथ में बैठते हैं तब इनकी वजह से जो सक्सेस, सफलता, व्यक्ति की ऊंचाई, हर चीज़ जो मिलती है तो उससे क्या मिलेगा? धन, लक्ष्मी मिलेगी। उसके लिए इसको यहाँ पर शुक्र वलय गिना जाता है। तो ये जो शुक्र वलय है इसके कारण आपको धन का आगमन काफ़ी ह्यूज लेवल का होगा। एक ये पॉइंट नंबर 2, शुक्र सेक्स के कारक गिने जाते हैं, तो आपका मल्टीपल अफेयर्स या शादी के बाद में भी अफेयर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तीसरा पॉइंट, ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपने आप शरीर सुख की भावना बहुत जल्दी बढ़ती है, ज़्यादा रहता है। अब चलते हैं सूर्य पर्वत पे। ये है सूर्य देवता। सूर्य जो है व्यक्ति को मान सम्मान तथा सफलता और सरकारी और राजनीतिक क्षेत्र में लाभ दिलाने वाले एकमेव ये देवता है और पिता के कारक इनको माना जाता है। और माता के कारक के लिए चंद्र को देखा जाता है और पिता के कारक के लिए सूर्य देखा जाता है। अब सूर्य देवता जो है काफ़ी उभरे हुए हैं और अच्छी स्थिति में है, और डेफिनेटली ये इस अच्छे से पहले से ग्रह है, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे भी है। जब ये ग्रह उभरा रहता है और दूसरे हाथ में अपन ने कलर भी देखा वो गुलाबी है, इस तरह का होता है, तो व्यक्ति स्वभाव से प्रसन्न चित्त, मिलनसार, व्यवहारिक
और धनवान होते हुए भी काफ़ी ईमानदार होता है ऐसा व्यक्ति। अब चलते हैं इनकी यहाँ पर बनने वाले साइंस। एक रेखा इस तरह है और यहाँ पर ये क्रॉस बन रहा है, डबल क्रॉस। अब यहाँ पे डबल क्रॉस होता है तो उसके 2 से 3 मीनिंग है। एक, आपकी आँखों को कमज़ोरी लाएगा, आपको स्पेक लगेगा जल्दी कम उम्र में। दूसरा, आप आपके फादर के सामने आप ए कहोगे तो पापा बी कहेंगे, यानी विचारों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। किसी किसी को यहाँ पर ज़्यादा क्रॉस होने से पापा का मतलब पापा की छत्र छाया कम उम्र में भी चली जाती है। क्रॉस जो है वो शनि का है और पिता पुत्र शनि और सूर्य देवता इनका कभी भी नहीं जमा है। आप जाके देख मतलब पौराणिक चीज़ों में आप जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इन पिता पुत्रों का कभी नहीं जमा। तो इस क्रॉस के कारण ये तीनों में से चीज़ें कुछ ना कुछ व्यक्ति को होती ही है। अब दूसरा, इस क्रॉस के कारण और एक चीज़ है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होना शुरू हो जाता है, संघर्ष उठाना पड़ता है, यश में हानि हो सकती है, यानी यश के 5 तक पहुंच के रुक जाएंगे। इस तरह की भी दिक्कतें इसके कारण होती है, क्रॉस के कारण। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, वो आप कंटिन्यूस करते रहिए। हो सकता है 2-3 साल के अंदर ये क्रॉस कम हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट अपने आप आपका कम हो जाएगा। यहाँ पर एक इस तरह की सिंबल बनी है। अब किसी के ऐसे बनता है, किसी का ये ऐसा बनता है, किसी का ऐसे बनता है, और भी एक सिंबल है। तो ये सिंबल यहाँ पर बनने से इसको फिश साइन गिना गया है हस्तरेखा के अनुसार। मैं फिश साइन का जिक्र मेरे वीडियो में बहुत ही कम करता हूँ, मेरे आप पास्ट वीडियो जाके देखिए। मेरे हिसाब से 700-800 वीडियो में मैंने 1 या 2 को बताया होगा कि फ़िश साइन है। उसके बगैर मैंने किसी को भी नहीं बताया है कि फ़िश साइन है बोल के, किसी भी वीडियो में मेरा जिक्र नहीं है। ये एक्चुअल में है तो मैंने आपको बोला। खाली फ़िश को देख के आप नहीं बोल सकते कि बहुत पैसा आने वाला है, हाथ की बाकी की चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो आपकी बाकी की चीज़ें उस तरह से मैच हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि फ़िश साइन है और इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा लेवल का लाभ होगा, और वो सिर्फ धन के लिए। ये एक रेखा इस तरह की गई है और एक ये, और ये छोटा ऐसी। जब यहाँ पर ये जाता है बुध की उंगली और सूर्य की उंगली में, तो व्यक्ति को नेशनल इंटरनेशनल लेवल की भी सफलता, यानी जैसे कि विदेश में जाना है, जॉब देखना है, तो वो भी फटाफट हो जाएगा और आपका विदेश सेटलमेंट भी जल्दी हो सकता है, क्योंकि आपका गुरु छोटा है और आपकी धन रेखा भी सूर्य की तरफ देख रही है। तो विदेश तो ये 100% सेटलमेंट है, इसमें तो कोई दो मत नहीं। वो आपको लेना न लेना वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब ये रेखा आगे यहाँ आके रुक गई है, सॉरी थोड़ी सी धुंधली है, और ये एक है। जब किसी की सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा तक आके पहुँचे या मस्तिष्क रेखा को टच करे, तो व्यक्ति के कम उम्र में से ही व्यक्ति की ख्याति यानी नाम फैलता है, एक रेपुटेशन, इज्जत बहुत सारी फैलती है, और एक समाज में काफ़ी अच्छा नाम व्यक्ति अपना कमा लेता है, जिनकी सूर्य रेखा ज़्यादा बड़ी होती है। सूर्य रेखा नाम, यश, कीर्ति के लिए गिनी जाती है, साथ में धन। यहाँ पर ये 2 या 3 रेखा यहाँ से रहे तो आपके पास बेसिक ज्ञान भरपूर रहा होगा बचपन से ही, जो ग्राउंड लेवल का ज्ञान है। अब उसके बाद में चलते हैं बुध पर्वत पर। कितना अच्छा और बहुत ही उभरा हुआ पर्वत है, देखिए।
जब बुध इतना अच्छे लेवल पे उभरे होते हैं तो व्यक्ति को बोलने की कला काफ़ी अच्छी देते हैं, मार्केटिंग स्किल अच्छे देते हैं, दूसरों को अपनी बात समझा के पटाने की कला काफ़ी अच्छी होती है, व्यापार में काफ़ी लाभ होता है, विदेश से संबंध आता है। बुध जो है भौतिक समृद्धि के लिए आके जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि है और शोध यानी तीव्र बुद्धि के शोध कार्य करने वाले होते हैं, योजनाबद्ध जीवन यापन करेंगे। ये देखो यहाँ पर भी एक त्रिभुज है। जब बुध पे त्रिभुज होता है तो विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में व्यक्ति काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पर एकाधिक रेखा है। इस एकाधिक रेखा के कारण प्रबल व्यापारी बुद्धि और साथ में हीलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। लोगों को समझाने में मास्टर होते हैं, बोलने की कला काफ़ी अच्छी होती है, लोग अपने आप इनकी बात को पसंद करेंगे। एक एक जो ये वाली रेखा है और ये भी है, थोड़ी बुध के बाहर आई है, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी रेखा कहते हैं। जब ये हृदय रेखा को क्रॉस करके बाहर निकलती है तो विदेश के रिलेटेड की कोई चीज़ें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, या कुछ किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। अब उसके बाद में चलते हैं मंगल पे। ये मंगल देखिए, ये एक मंगल और यहाँ पर एक मंगल, अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल, हाथ पे 2 स्थित मंगल होते हैं। जब ये मंगल इतनी तरह से इसी तरह उभार लिया हो तो ऐसे व्यक्तियों को ज़मीन से जुड़े कार्यों में भी अच्छा लाभ होता है। आपके पास अगर कहीं अमाउंट आ रहा है तो आप उसको लैंड में इन्वेस्ट करिए, आपको उससे लाभ होगा। लेकिन इसके कारण व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत रहता है, यानी छोटी छोटी बात पे गुस्सा फट करके गुस्सा आता है, ज़्यादा मंगल उभार लेने के कारण। स्वभाव काफ़ी साहसी होता है और किसी से दबकर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। शासन करने की प्रवृत्ति काफ़ी अच्छी होती है और अपने सामने किसी के ऊपर अन्याय होते कभी सहन नहीं कर सकते हैं। स्वभाव काफ़ी बहुत तर्कशील होता है। यहाँ पर ही जो ये काफ़ी छोटी अड़िक रेखा जो यहाँ काट रही है, जाल बन रहा है, इन जाल के कारण जो स्वभाव जो है वो चिंतित हो जाता है, यानी विचार ज़्यादा। तो हो सकता है अभी के समय में आपके दिमाग में चिंता बहुत चल रही होगी, वरीड अबाउट, किसी न किसी चीज़ के लिए चिंता या ज़्यादा विचार आप कर रहे हैं, तब ये रेखा यहाँ आई है। तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता दूंगा और उस उपाय से खाली चिंता आप कम नहीं तो आप जिस चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी उस उपाय के कारण। अब मंगल जो है, इनकी जो गिनती है वो पाप ग्रहों में की जाती है। जब यहाँ पर ये इस तरह की छोटी ये रेखा जो काट रही है ऊपर से जीवन रेखा को, उस एज में आपको जीवन में छोटी दिक्कतें आएगी फाइनेंशियल चीज़ों में। तो उसका एज मैं आपको बता दूंगा जीवन रेखा के इसमें, मतलब यानी पार्ट 2 के वीडियो में। अब चलते हैं इस मंगल पे। अब ये मंगल, यानी मैंने बोला कि दोनों मंगल काफ़ी उभरे हुए हैं।
अब दूसरा मंगल भी उभरा, ये मंगल उभरा अच्छा उभरा होने से ये होता है कि अगर आप किसी से भी मिलोगे तो उसको ये नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, उसको ये लगेगा कि हम उसके पहले भी मिल चुके हैं। इस तरह की एक बात करने का तरीका और मिलने का तरीका इस तरह का आपका रहेगा। मंगल दोनों स्थित है, इसकी वजह से मैंने बोला आपको ज़मीन से जुड़े कार्यों में आप कर सकते हैं कार्य, उसमें भी आपको लाभ होगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, एक ये नीचे से रेखा ऊपर उठ के आके यहाँ पे टच हो रही है। इससे 2 से 3 चीज़ें होती है जो मैंने देखी है। मंगल जो है वो पाप ग्रह है, इनकी गिनती जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से की जाती है, यानी कोर्ट कचहरी इस तरह से। जब यहाँ से कोई एक रेखा ऊपर उठे और इसको टच करे, अब ये प्रॉपर टच हो रही है कि क्या, इतना थोड़ा सा ये कंफ्यूज है मेरे को। ये यहाँ से जाके यहाँ जब ये टच हो रही हो तो आपको कभी ना कभी किसी चीज़ में कोर्ट कचहरी का दर्शन होगा, कोई ना कोई केस होगा। या अगर ये एग्जैक्टली टच नहीं हो रही हो, खाली यहाँ पर हो, तो आपको किसी न किसी, यानी आपके भाई, आपके साले, आपके पिताजी, या किसी न, ये 2-3 में से किसी न किसी एक की तरफ से आपको उनके ऊपर अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा, यानी पैसा आपका खर्च होगा। 1-2 चीज़। और तीसरी चीज़, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी प्रॉब्लम आता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोग भी उस समय में काफ़ी अच्छे सताते हैं, भले आपके पास कुछ हो या ना हो। तो ये 2 से 3 चीज़ें इसमें से होती हुई देखी है मैंने। अब चलते हैं आपके शुक्र देवता पे। ये है शुक्र। शुक्र जो है सौंदर्य, विलासिता, काम वासना, संतान उत्पादन शक्ति और स्वास्थ्य, इनके कारक माने जाते हैं। अब जिनका आपका शुक्र काफ़ी अच्छा उभार लिया हुआ है तो आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, आपत्ति काल में भी हंसते रहता है। अब जिनका शुक्र उभार है और बुध भी उभार लिया हुआ है तो ऐसा व्यक्ति दिखने में भी सुंदर होता है, भले उसका कलर का थोड़ा काला सावला हो, लेकिन वो दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा। अब यहाँ पर ये जो सब छोटी छोटी रेखाएं जो दिख रही है यहाँ पर, ये सब व्यक्ति को लग्जरी लाइफ दिलाती है, क्योंकि शुक्र देवता जो है वो धन के कारक गिने गए हुए हैं। शुक्र काफ़ी उभार लिया हुआ है एक बॉल की तरह, तो शरीर सुख की भावना बहुत ज़्यादा आएगी और अपने आप मल्टीपल अफेयर्स आपके बनेंगे। स्त्री पक्ष के प्रति अपने आप झुकाव बढ़ेगा, अलग अलग जगह पे अट्रैक्ट होगा इस शुक्र के कारण। यहाँ पर ऐसे कोई ज़्यादा नेगेटिव सिंबल्स नहीं है शुक्र पे, मैंने देखा वो अपने अच्छे स्थिति में है। और दूसरा एक पॉइंट होता है, बड़े शुक्र के कारण व्यक्ति मेहमानों का अतिथि देवो भव यानी सम्मान काफ़ी अच्छा करते हैं। गर्मी में थोड़े भी जाओगे तो पसीना ज़्यादा आएगा, उसका स्मेल एक आता है, मतलब यानी गर्मी ज़्यादा सहन नहीं होगी जिनका शुक्र अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्र और सूर्य एक दूसरे के अपोजिट ग्रह है, इसकी वजह से ये होता है उस व्यक्ति को।
यहाँ पर बाकी तो सब ठीक है। अब चलते हैं चंद्रमा पे। मेन ये है चंद्रमा। जैसे मैंने बोला, चंद्र जो है वो कल्पना, काव्य और मानसिक तनाव के कारक ग्रह है। विदेश के कारक, जल के कारक, ये सब चंद्र देवता को गिना जाता है। माता के कारक। अब जिनका चंद्र उभार लिया होता है, ऐसे व्यक्ति किसी को भी धोखा नहीं दे सकते। प्रकृति प्रेमी होते हैं स्वभाव। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से दूर रहते हैं। दूध और पानी की चीज़ें अच्छी लगती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रॉस है, वो है शनि देवता का। जब शनि देवता का क्रॉस चंद्र पे आए, चंद्र जो है मन के कारक है और वो क्रॉस शनि देवता का, तो आपको आपके मन में जो है ना किसी चीज़ का डर, एक मतलब आप उसको बता नहीं सकते लेकिन मन के अंदर है एक फियर, डर का फीलिंग आपके अंदर होता रहेगा। फियरनेस आएगा अपने आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन वो अपने आप खुद को आपको फील होगा। अब ये क्रॉस के कारण और 2-3 चीज़ें हैं। जब भी आप समुद्र किनारे जाएं, नहर में जाएं, जहाँ ज़्यादा पानी हो, तो वहाँ आपको डेफिनेटली दिक्कत आ सकती है कि ये पानी के कारण दिक्कतें देने वाला ये सिंबल है। तो जहाँ पर भी इस जो मैंने बोला आपको, सी शोर या रिवर शोर हो, वहाँ कहीं पर भी जाए तो आप केयरफुली वहाँ जाए और तैरें, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा, ऊंची इमारत हो, टॉप बिल्डिंग, वहाँ पर भी दिक्कत आता है। और दूसरा होता है जो जानवर रास्ते पे चलने वाले, घोड़ा और ऑक्स, ये रोड पे चलने वाले ये वगैरह, तो वो भी कहीं ना कहीं उनसे भी चलते चलते अचानक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पर एक चौकोन बना है। जब यहाँ पर चौकोन बनता है चंद्रमा पे, तो व्यक्ति के अंदर कोई भी चीज़ खरीदने की जो कला है वो काफ़ी अच्छी रहती है और दूसरों के प्रति, जैसे मैंने पहले ही बोला, छल कपट वो कर नहीं सकते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, वो जो है ये इसको लेके बनने वाला एक स्क्वायर, फिर इसको लेके बनने वाला एक स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक बनने वाला स्क्वायर। ये स्क्वायर आपकी जीवन रेखा, यहाँ चंद्रमा की तरफ देखना, ये सूर्य की तरफ देखना और बुध काफ़ी उभार लिए हुए हैं। ये सारे संकेत जो है वो आपके विदेश सेटलमेंट के हैं और आपको विदेश में डेफिनेटली जॉब मिलेगा। आप उस तरह के आप ट्राई करो, 100% आप विदेश में सेटल होंगे कहीं ना कहीं। अगर आपने ये मौका नहीं मिला, आपने ये मौका नहीं लिया बोल रहा हूँ, नहीं मिला नहीं, मिलने तो वाला ही है। अगर आपने नहीं लिया तो आपकी संतान जो है, जो बच्चे होंगे, वो डेफिनेटली एब्रॉड में सेटलमेंट होंगे और आपको बार बार विदेश जाने के मौके आएंगे इस रेखा के कारण और ये स्क्वायरों के कारण। तो ये था पार्ट 1 का वीडियो। अब आपका जो मेन जो चीज़ें हैं इन रेखाओं पे है कि कौन सी एज में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा चेंजेस, वो मैं आपको पार्ट 2 के वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।